प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आइए आज सबको आज प्रभु को वचन को सुनेंगे। तो आज मंगलवार का संदेश सुनेंगे। कल के संदेश में ये अपन सुने हैं कि दोनों भविष्यवक्ताओं के बारे में अपन सुने हैं जो अनुकरणीय दो भविष्यवक्ता हनोक और मूसा के बारे में अपन सुने हैं। उनके बारे में तो उन्होंने परमेश्वर के साथ साथ चले हैं, परमेश्वर से संगति किए और परमेश्वर से जो साथी परमेश्वर का साथी थे दोनों भी। मूसा ने एक भाई जैसा बात करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर से बात करने वाला था। तो वो लोग और ब्याह कर लिए हैं, शादी हुआ है हनोक और मूसा को। दोनों भविष्यवक्ता है, शादी कर लिए। शादी करने के बाद भी परमेश्वर के साथ चले हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को आदर्श है। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि जो लैंगिकता के ऊपर परमेश्वर का मुहर, लैंगिकता के ऊपर परमेश्वर का आमोद या परमेश्वर का मुहर क्या है वो देखिए। अभी आज इस अंत समय में, इस अंतिम दिनों में बहुत सारे विश्वास लोग भ्रष्ट होने के कारण ये है कि पहला बहुत लोग इसीलिए विश्वास भ्रष्ट हो रहे हैं, विश्वास लोग इसीलिए तो विवाह को निषिद्ध बनाए। क्या बोले? विवाह करना निषिद्ध बोल के प्रचार करे। तो विवाह निषिद्ध बोल के प्रचार करने के कारण बहुत लोग आज विश्वास जीवन से भ्रष्ट हो जा रहे हैं, क्योंकि अपन अभी वचन के अंदर सुनेंगे सत्य कैसे होता है। तो विवाह निषिद्ध है, इसका मतलब यह है कि लैंगिकता पाप है। क्या आएगा मन में? ईसाई समाज में विश्वास लोगों का या ईसाई लोगों का विचारधारा ऐसा रहता है कि लैंगिकता एकदम पाप है, वो बहुत घृणा है, वो हेट सेक्सुअलिटी, वो क्या है? घृणा है, उसको अपन बैर करना है और वो पाप है। इस प्रकार का मन आज अपनी क्रिश्चियनिटी, अपनी ईसाई लोगों में है। क्योंकि इसीलिए पहले ही तिमोथीस पत्री में पौलुस ने बताया, प्रथम तिमोथीस की पत्री 4 का अध्याय पहला 2 वचन, प्रथम तिमोथीस की पत्री 4 का अध्याय पहला 2 वचन, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आज बहक जा रहे हैं, और यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है, जो विवाह करने से रोकेंगे। अरे बाप रे, देख, जो विवाह करने से रोकेंगे। विवाह निषिद्ध है, विवाह करना पाप है, ऐसा प्रचार निकला है। ये आज मसीह की समुदाय में है। अब मैं आपके सामने 2 प्रश्न मैं पूछूंगा। क्या यदि देखिए एक व्यक्ति को अपन लैंगिकता से दूर रहना है, शरीर की इच्छाओं से दूर रहना है, तो जब भी अपन पवित्रता से जी सकता है। तो एक प्रश्न है, लैंगिकता से अपन दूर रहना और शरीर की इच्छाओं को अपन क्या करना है? उसको शरीर की इच्छाओं को क्रूस पर डाल देना, शरीर की इच्छाओं को अपन नहीं करना, लैंगिकता से दूर, लैंगिकता को बैर करना, ये एक है। और एक ये है कि जो लैंगिकता पाप नहीं होता है और वो लैंगिकता से अपना आत्मिक जीवन का नष्ट भी नहीं होता है। तो ये 2 बात बताए, लैंगिकता से पाप नहीं होता और लैंगिकता से आत्मिक जीवन का नष्ट नहीं है, ये एक प्रचार है। और लैंगिकता को अपन बैर करना है, वो बहुत भयानक पाप है, वो शरीर की इच्छाओं की है, तो उसे अपन घृणा करना है, बैर करना है। ये 2 में से कौन से बात कलीसिया को अच्छा लगता है? ये बात अच्छा लगता है। कौन सा? अपन लैंगिकता को बैर करना, शरीर की इच्छाओं से दूर रहना है। लेकिन पहला बात जो है, लैंगिकता पाप नहीं होता, उससे आत्मिक जीवन का नष्ट भी नहीं होता, ये बात किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि लैंगिकता को बारे में संदेश सेवक लोग ये बता रहे हैं कि वो एकदम बहुत बड़ा पाप है। लेकिन असली सत्य है कि लैंगिकता को दूर रखना और शरीर की इच्छाओं, लैंगिकता जो है वो एकदम बहुत भयानक पाप है। इस प्रकार प्रचार करने से ही कलीसिया को बहुत बड़ा नष्ट हो रहा है,
बहुत बड़ा नष्ट हो रहा है। क्योंकि वहां पर देखो तीसरा वचन में 4 और 3 प्रथम तीमुथियुस 4 और 3 में जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसीलिए सुझा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। ये देखिए, तो भोजन को रोकेंगे और विवाह करने को भी रोकेंगे। तो ये लोग से विश्वास का भ्रष्ट हो रहे। ये क्या है? ये पूरा दुष्टात्माओं का शिक्षा है। दूसरा वचन में कहा है, यह उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होंगे, जिनका विवेक मानो जलते हुए लोह से भागा गया है, और ये भरमाने वाले आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहेंगे। ये भरमाने वाला आत्मा का शिक्षा है, दुष्ट आत्मा का शिक्षा है। विवाह को रोकना दुष्ट आत्मा या भरमाने वालों का शिक्षा है। क्योंकि अभी देखिए, पति और पत्नी दोनों हैं, तो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध जो है वो शुद्ध है, लैंगिकता है, लेकिन वो शुद्ध है, पाप नहीं होता है। अभी देखो, आप अपने सेवक लोगों का प्रचार ऐसा है कि जबरदस्ती पे तुम पानी पर चलना है। पानी पर कैसे चलता है? पानी पर तुम चलो, कैसे चलते हमको पता नहीं, लेकिन पानी पर तुम बराबर चलना है। जैसा मसीह ने चले है, पेतरुस को चलाए, तुम भी चलना है। पानी पर तुम खड़े हो ना, पानी पर ही चलना है, जबरदस्ती से बता रहे। तो कैसे चल सकते हैं अपन? पानी पर डूब जाएंगे, है या नहीं? तो वो कैसा असंभव है। उसी प्रकार अपन लैंगिकता को दूर रखना, इसका मतलब उसको बैर करना, और उसको लैंगिकता का जो सोच या विचार अपने मन में आते रहता है, उसको रोकना, जबरदस्ती से उसको रोकना और उसको बैर करना ये बहुत पाप है। क्योंकि ये जबरदस्ती से रोकना होता है। कैसे? अभी तुम शरीर से तो दूर रखते हैं, तुम शरीर से वो लैंगिकता से दूर रखते हैं, लेकिन मन की बात, मन में तो पाप होता है। शरीर तो दूर रखते, मन में तो, और शरीर भी तुमसे कहते हैं मुझे ऐसे शरीर की इच्छा है, ये इच्छा होना है, लेकिन तुम इस शरीर को तुम क्या कर रहे हैं? बैर कर रहे हैं, और लैंगिकता को बैर है। लेकिन शरीर के जीवन में जीने से इस शरीर के जीवन में और लैंगिकता भी एक बात है शरीर का जीवन में, अपनी जिंदगी में। तो शरीर भी क्या करता है? अपने से पूछता रहता है, मन भी अपने से पूछते रहते हैं, क्या तुम ऐसा करना सही नहीं है बोल के। तो मन में बहुत दुख होता है। शरीर से तुम मत करो, लेकिन मन में तो उसके बारे में सोचते हैं, मन में तो पाप होते रहते। तो इसका मतलब ये है कि अपन जबरदस्ती से तो अपन लैंगिकता को बैर नहीं कर सकते और उसको दूर नहीं कर सकते, उससे दूर भाग नहीं सकते, अपन भाग नहीं सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए, वास्तव में आज प्रकृति में लैंगिकता को बनाए कौन? मन में परमेश्वर। ध्यान से सुनो, मैं झूठ शिक्षा नहीं कर रहा हूँ, झूठ प्रचारक, झूठ सेवक भी नहीं हूँ। ध्यान से कान खोल कर सुनो मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के सृजन में, परमेश्वर की सृष्टि में लैंगिकता भी एक है। कैसे? अभी देखो, उसके पीछे परमेश्वर का योजना क्या है, वो ध्यान करने से अपने को जो लैंगिकता यहाँ पवित्र है मालूम होता है। लेकिन लैंगिकता को पूरे तरह से बैर करना, घृणा करना बुद्धिहीन लोगों का काम है। अपना जीवन निर्वाह में, अपने भौतिक जीवन में, इस जीवन में जैसा काम करना और खाना पीना, सोना और व्यापार करना, नौकरी करना, प्रभु की सेवा करना जैसा काम है, उस काम में और एक काम है लैंगिकता। इसीलिए हनोक और मूसा को परमेश्वर ब्याह में जोड़े है। हनोक अकेला नहीं है, मूसा अकेला, मूसा को पत्नी है, हनोक को पत्नी, मूसा और हनोक को बेटाएं बेटियां हैं, है या नहीं? तो उन्होंने लैंगिकता को बैर करे, घृणा किए क्या? घृणा तो नहीं किए हैं, है या नहीं? तो विवाह को नहीं रोके हैं। लेकिन आज अपने ईसाई लोग ये शब्द निकलने से, लैंगिकता के निकलने से एकदम क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं, दंग हो जाते। नहीं, वो बात निकलना ही पाप है मुंह से। कैसे पाप हो सकता है? इसका मन सेवक लोगों का प्रचार और इनका उद्देश्य ये है कि लैंगिकता का मतलब कामुकता। क्या है? कामुकता अलग है, लैंगिकता अलग है। इसको और उसको जमीन आसमान फर्क है। क्योंकि अभी देखिए, कामुकता का मतलब ये है कि वो क्योंकि उसको कामुकता को किसी प्रकार का विधि को मानते नहीं, किसी कानून का और किसी प्रकार का विधि को, आज्ञा को पालन नहीं करते। उनके मन की इच्छा के अनुसार जैसा बोले तो वैसा
शरीर की इच्छाओं से चलने वाला कामुकता है। कामुकता क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा से मानते नहीं और उनके शरीर में जैसा इच्छा उत्पन्न हो रहे उस प्रकार जैसा उनके मन के इच्छा के अनुसार पाप करते रहते हैं, वो ही काम कर। लैंगिकता कैसा है? उसको एक न्याय है, उसको एक न्याय है। जब एक शरीर में एक बार सोच आते हैं और जब वो इच्छा आते हैं, जब ही लैंगिकता क्या होता है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार पति और पत्नी के बीच में संबंध को उन्हें पूरा करता है। तो ये न्याय है परमेश्वर के दृष्टि में, ये परमेश्वर के दृष्टि में न्याय है। इसीलिए लैंगिकता को ज्यादा स्थान, ऊंचे स्थान अपने जीवन में नहीं देते हैं, कम स्थान। जैसा खाना पीना और काम करना जैसा है उस प्रकार वो भी एक काम है, बस उतना ही। लेकिन काम कथा वैसा नहीं। कामुक कथा का लोगों का ये नहीं चलता, हमेशा उनके सवेरे से नींद तक, सोए तक, नींद में जाने तक, सवेरे से हर समय हर पल उनके मन में वही रहता है। उनके जीवन में ऊंचे स्थान उसको ही लेता है। लेकिन परमेश्वर का बेटा या बेटी का मन में वैसा नहीं रहता है। वो जब आना है न्याय, उसको बहुत कम समय, कम स्थान में रहता है, लेकिन वो जीवन में एक काम है, कम समय। समझ में? लैंगिकता का मतलब बहुत कम, उसको ऊंचे जगह नहीं देता है। अच्छे उदाहरण पति और पत्नी के बीच में तो परमेश्वरी रखा है वो लैंगिकता, तो वो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति का धर्म, प्रकृति का विरुद्ध नहीं है। तो आप सेवक लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं ये पाप है, विवाह नहीं करना, तो पति और पत्नी के बीच में फिर लैंगिकता नहीं है तो संतान उत्पन्न कैसे होता है? आप आदम और हवा के बीच में परमेश्वर क्यों रखा है? फिर आज अपन कैसे पैदा होते हैं? आज आप प्रश्न पूछ रहे और प्रचार कर रहे, दुष्ट आत्मा, ऐसा भरमाने वाले आत्माओं से आप प्रचार कर रहे लैंगिकताओं को बैर करो, घृणा करो। अरे तुम आए उससे, तुम पैदा हुआ लैंगिकता से और तुम उसको घृणा करो, है या नहीं? तो विवाह में परमेश्वर जो छोड़ते हैं पति और पत्नी के बीच में, वो योग्य पवित्र संबंध है, वो एक पवित्र संबंध है, अपवित्र संबंध नहीं है। तो अपन कैसे रहना है? तो हानूक और मूसा के जैसा ब्याह करो, बेटा बेटी को जन्म दो और परमेश्वर के साथ साथ चलो। ये है असली सत्य शिक्षा, ये है असली सत्य शिक्षा। तो विवाह को रोकना और विवाह नहीं करना और लैंगिकता को बैर करो, घृणा करो, उससे भागो, दूर रखो, तुम्हारे मन में वो प्रकार का सोच मत आने दो, ऐसे संदेश दे रहे। वो पूरा झूठ शिक्षा है, भरमाने वाला शिक्षा, झूठ दुष्ट आत्माओं का शिक्षा है। परमेश्वर खुद बनाया है विवाह के व्यवस्था में, विवाह का झूठ में, विवाह का जोड़ी में परमेश्वर, विवाह का संबंध में परमेश्वर रखा है। लैंगिकता को एक अंश है, एक भाग है, वो बस उतना ही, वही जीवन नहीं, वो जीवन में एक भाग है। लेकिन आज उसको हाईलाइट करके उसके ऊपर उसको ही पाप बोल रहे हैं। वो परमेश्वर के द्वारा हुए ये काम है, वो परमेश्वर का काम। परमेश्वर पाप करते क्या? नहीं। परमेश्वर कभी भी, परमेश्वर का मन में भी वो पाप का सुन नहीं आएगा। वो पवित्रवान है, पवित्र अपना परमेश्वर का नाम है, पवित्र परमेश्वर है या नहीं? तो पवित्र परमेश्वर जो किया है काम में, अपवित्र कैसे रहता है? वो काम पवित्र कैसे होता है? तो विवाह अपवित्र कैसे होता है? और विवाह का व्यवस्था में जो पति और पत्नी के बीच में जो संबंध है वो लैंगिकता, तो कैसे पाप हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, वो कामुकता नहीं होता, वो लैंगिकता परमेश्वर का काम है, कामुकता शैतान का काम है। समझ में आ गए? उसको सीमा नहीं रहता है, कामुकता सीमा नहीं रहता, उनका जबरदस्ती उनकी मन जैसा चाहते हो वैसा पाप करते रहते, वो है बहुत बड़ा पाप, भयानक पाप। समय में लैंगिकता वैसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा बने हुए एक संबंध है, पवित्र संबंध है। तो आज उस प्रकार अपन हनूक और मूसा के जैसा रहना है। उन्होंने निर्जल बादल नहीं है, जल का बादल है। जो विवाह को जो घृणा कर रहे, बैर कर रहे, वो निर्जल बादल है। अपन विवाह को घृणा ही कर रहे, विवाह की व्यवस्था में परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चल रहे, अपन जल बादल है, वैसा ही रहना। और वो लोग जो पतझड़ निष्फल पेड़ है, लेकिन अपन फल का पेड़ है। हनूक और मूसा अच्छी तरह से फल फले, अपन भी फल फले जैसा फले हुए पेड़ रहना है और जल का बादल जैसा रहना है या नहीं? तो और उन्होंने डामाडोल तारे है, अपन सीधा परमेश्वर के रास्ते में चलने वाले तारे। हालेलुया। समझ में? तो अपन डावाडोल तारे नहीं रहना, पतझड़ का निष्फल पेड़ नहीं रहना, फल का पेड़ रहना है।
जल का बादल रहना है और हाँ सीधा परमेश्वर के रास्ते में सत्य शिक्षा में चलते कूद और चमकने वाले, सत्य शिक्षा में चलना और चमकने वाले तारे के जैसा अपन रहना है। नहीं तो ये लोग पूरा कैन और बिलाम और कोरह के रास्ते में चलकर विश्वास का भ्रष्ट हो जाते हैं, समझ में। तो ये है आज का संदेश, लैंगिकता के ऊपर परमेश्वर का आमोद, परमेश्वर का मुहर। तो ये है आज का सत्य। समझ में, लैंगिकता से पूरा दूर करना, बैर करना अपने से हो नहीं सकता, वो परमेश्वर का काम ही है, काम है। तो ये है आज का संदेश। विवाह का में एकदम पवित्र काम है, पवित्र संबंध। जागो प्रिय, आप ऐसा झूठ शिक्षा मत कीजिए, मत सुनिए, तो आपको उस प्रकार का अनुग्रह देगा। आमीन। आइए इसने शुरू प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। मंगलवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, अभी तक जितने लोग संदेश सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो प्रभु। हे यीशु मसीह, हर एक के अंदर संदेश को फल फलो। कल मिलते और वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दे। हे प्रभु, हमको बताया अनुक और मूसा जैसा चाल चले उस प्रकार हम भी हे प्रभु जल बादल के जैसा, और प्रभु सही रास्ते में चलने वाले तारे के और चमकने वाले तारे के जैसा रहने का अनुग्रह दे, और निष्फल नहीं हे प्रभु फले हुए पेड़ के जैसा हम रहने का अनुग्रह दीजिए। अनुक और मूसा के जैसे चलने का अनुग्रह दीजिए। हे प्रभु, कल मिलते जो वचन गहराई मिलने का अनुग्रह, सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम त्याग और पवित्र आत्मा के सहभाग इस दिन से प्रवाह तक सारे भक्तियों को सत्य को और परमेश्वर की योजना को स्वीकार कर रहे उनको सर्वदा साथ रहे। आमीन आमीन आमीन। प्राइज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।